गुड मॉर्निंग दोस्तों, पर्पल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, पीछे क्लासेस में हम लोगों ने देखा था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आईटी लिटरेसी चैप्टर। आईटी लिटरेसी चैप्टर के हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर 26 तक सॉल्व किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 27 से आगे पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आईटी लिटरेसी चैप्टर। ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है वो सभी ट्रेड्स के लिए पढ़ना है फर्स्ट ईयर में। सभी ट्रेड्स वाले, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, आरएसी हो, कोई भी हो, उनको ये चैप्टर पढ़ना है। तो वो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है, इज़ एन यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट लीव लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर जॉब रेज्यूम। तो कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि छुट्टी का लेटर, जॉब के लिए जो एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं उसको रेज्यूम बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ये सब जो डेटा हम लोग टाइप करते हैं वो किस में करते हैं? एमएस वर्ड में करते हैं। किस में करते हैं? एमएस वर्ड में। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर एमएस वर्ड, ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है, एमएस वर्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अरेंज द फॉलोइंग इन द राइट ऑर्डर ऑफ प्रिंटिंग अ रेज्यूम ऑन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में रेज्यूम को प्रिंट करने के लिए प्रिंट करने के लिए कौन सा प्रोसेस अप्लाई करते हैं? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग डॉक्यूमेंट जिसको प्रिंट करना है उसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 हो जाएगा क्या? सबसे पहले इसको हम लोग ओपन करेंगे। फिर क्या करेंगे? कंट्रोल पी प्रेस करेंगे। जिसको हमको प्रिंट करना है उसको कंट्रोल पी करेंगे। सेलेक्ट द नंबर ऑफ पेजेस यू वांट टू प्रिंट एंड प्रेस प्रिंट टैब। फिर हम लोग नंबर ऑफ पेजेस को जितने पेजेस को प्रिंट करना है उतने पेजेस को सेलेक्ट करेंगे और फिर प्रिंट टैब डाल देंगे तो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट को खोलेंगे जिसको प्रिंट करना है, कंट्रोल पी करेंगे, फिर उसमें कंट्रोल पी आते हैं, उसका सेटिंग आ जाते हैं। तो जितने नंबर ऑफ पेजेस को प्रिंट करना है उतने पेजेस को सेलेक्ट करके प्रिंट टैब डालेंगे, प्रिंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा सही क्रम क्या रहेगा इसका? पहले सी, तब ए और तब बी। सी, ओपन द डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, फिर कंट्रोल पी करेंगे, फिर नंबर ऑफ पेजेस सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, विच शॉर्टकट की इज यूज टू अंडरलाइन द मेन हेडलाइन ऑफ योर रेज्यूम। रेज्यूम के मेन लाइन को अंडरलाइन करने के लिए किस कमांड का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं हम लोग कंट्रोल यू। अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन करने के लिए हम लोग कंट्रोल यू, CTR प्लस यू का मतलब अंडरलाइन। तो कंट्रोल प्लस यू करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। कोई भी लाइन को अंडरलाइन करना है, कंट्रोल यू डालेंगे, अंडरलाइन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है? विच फंक्शन की अलाउ यू टू रीनेम ए फाइल। तो फाइल को रीनेम करने के लिए किस फंक्शन की का यूज़ करते हैं? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि रीनेम करने के लिए F2 कमांड। फंक्शन की क्या है? F2। फंक्शन की जो होता है, फंक्शन की क्या होता है? F1 F2 F3 से लेकर F9 F11 तक होता है। ठीक है, तो F2 जो होता है वो रीनेम करने के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है, फाइंड द मिसिंग वर्ड इन द सीक्वेंस। तो मिसिंग वर्ड कौन सा है? क्लिक ऑन होम टैब, सेलेक्ट ग्रुप, सेलेक्ट लेफ्ट अलाइनमेंट। तो होम टैब, सबसे पहले क्या करेंगे? होम टैब को डालेंगे, होम बटन दबाएंगे, फिर जिस पैराग्राफ को सेलेक्ट द पैराग्राफ, जिस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट लेफ्ट अलाइनमेंट, फिर उसको लेफ्ट अलाइनमेंट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? पैराग्राफ। इसमें क्या मिसिंग है? तो इसमें मिसिंग है पैराग्राफ। ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड एंड इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। तो कौन सा जो डॉक्यूमेंट होता है वो ग्रिड के फॉर्म में होता है, और इस टाइप से होता है, और यूज्ड फॉर कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इस टाइप का जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट। एक्सेल में स्प्रेडशीट होते हैं। ये किस में होता है? एक्सेल में होता है। ये किस फॉर्म में होता है? ग्रिड के फॉर्म में होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ MS एक्सेल वर्कशीट। कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो कंपोनेंट है वो MS एक्सेल वर्कशीट में नहीं होता है। तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। क्या दे रहा है? ऑप्शन ए कॉलम होता है, रो भी होता है, फॉर्मूला बार भी होता है, प्रिंट बार नहीं होता है। दोस्तों प्रिंट बार एक्सेल शीट में नहीं होता है, ये नहीं होता है। ये होता है, कॉलम भी होता है, रो भी होता है, फॉर्मूला बार भी होता है। ठीक है, तो प्रिंट बार नहीं होता है। यहाँ पे कौन सा नहीं होता है? तो प्रिंट बार नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कंटेन 1 और मोर वर्कशीट। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस में एक से ज़्यादा वर्कशीट होता है।
तो ऑप्शन क्या क्या दिया है, वर्कबुक, वर्क फाइल, एड्रेस बार, डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों एक्सेल के जो सीट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्कबुक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ए जो दिया है वर्कबुक। वर्कबुक में ही, वर्कबुक में क्या होता है, वर्कबुक के अंदर बहुत सारे वर्क सीट होते हैं, इस टाइप से बने हुए होते हैं एकदम नीचे में, ठीक है। तो वर्कबुक ये टोटल क्या कहलाता है, वर्कबुक कहलाता है। उसके अंदर में क्या होता है, वर्क सीट होता है, वन एक या एक से ज़्यादा वर्क सीट होते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज राइट सेल एड्रेस। तो इनमें से कौन सा जो है वो सही एड्रेस बता रहा है वर्कशीट का। तो इफ़ एट द रेट, ऐसा कोई एड्रेस नहीं होता है, A34 G16 और 2B ये दिया हुआ है। देखिए दोस्तों G16, G और 16, तो G क्या हो गया, कॉलम हो गया, कॉलम हो गया, और 16 क्या हो गया, रो हो गया, ठीक है। तो बता रहा है कि G कॉलम के 16th रो में कोई डेटा है उसको इंगित कर रहा है। तो एक्सेल शीट में सही एड्रेस क्या हो गया, G16। पहला जो एड्रेस होता है जो अल्फ़ाबेटिकल होता है वो कैपिटल में होता है। ये देखिए ये A34 और G16 ये दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे ए क्या है, ए जो है वो स्मॉल में दिया है। ए स्मॉल में देने के कारण ये हमारा सही आंसर नहीं होगा। सही आंसर मेरा क्या होगा, G16। जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, और 16 जी हमारा क्या बता रहा है, कॉलम बता रहा है, और 16 क्या बता रहा है, रो, ठीक है। इस टाइप में इधर से हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल लाइन रहेगा इसको रो बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन रहेगा उसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सेल एड्रेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड ऑफ द सेल। बोल रहा है कि सेल एड्रेस जो है, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या, सेल एड्रेस। तो सेल एड्रेस जो होता है वो किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, रो नेम एंड कॉलम नंबर, रो एंड कॉलम विथ, रो नंबर एंड रो हाइट, रो कॉलम नेम एंड रो नंबर। दोस्तों कॉलम नेम अभी हम लोगों ने देखा शुरुआत में G16 दिया हुआ था, तो G16 ये क्या है, कॉलम नेम है, कॉलम का नेम है, और 16 जो है वो नंबर है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक्सेल सीट में क्या होता है, जो सेल एड्रेस होता है वो कॉलम नेम और रो नंबर होता है। कॉलम नेम को हम लोग अल्फ़ाबेटिकल यूज़ करते हैं, और रो नंबर को हम लोग न्यूमेरिकल यूज़ करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है, विच इज़ द शॉर्टकट कॉम्बिनेशन प्रिंट द एक्सेल सीट। एक्सेल सीट में प्रिंट करने के लिए कौन सा कमांड का यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल पी डालेंगे, हम लोग का एक्सेल सीट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। एक्सेल सीट प्रिंट हो जाएगा कंट्रोल पी से। क्वेश्चन नंबर 38, टू इंटर एनी फार्मूला इन एक्सेल विच सिंबल इज यूज। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सेल में किसी भी फार्मूला को लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू का साइन देते हैं। मान लीजिए कि एडिशन करना है तो इक्वल टू सम, ठीक है। जो सेल एड्रेस है उसको लिखते हैं यहाँ पे। तो कोई भी फार्मूला को लिखने के लिए जो सिंबल होता है उसको इक्वल टू करते हैं, ओके। ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए दोस्तों, एक स्मॉल ब्रैकेट है, फिर क्वेश्चन मार्क है, हैशटैग है, और इक्वल टू है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल टू। किसी भी फार्मूला को लगाने के लिए हम लोग जो सिंबल यूज़ करते हैं उसको हम लोग कहते हैं इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 39, द फंक्शन अलाउ द यूजर टू परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन। अभी हम लोगों ने देखा कि एडिशन के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, सम। एक्सेल सीट में अगर कोई फार्मूला लगाना है तो उसके लिए हम लोग इक्वल टू करके करते हैं। अब बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में एडिशन करना है, तो एडिशन के लिए सम होता है और फिर सेल एड्रेस देते हैं। तो इस हिसाब से हमारा सम इक्वल्स और ये इस ब्रैकेट, ये आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है, ऑप्शंस अलाउ द यूजर टू चेक हाउ टू वर्कशीट लुक व्हेन प्रिंटेड। तो बोल रहा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि जिसकी मदद से हम लोग देख सकते हैं वर्कशीट में प्रिंट होने के बाद वो कैसा दिखेगा। तो हम लोग क्या देखते हैं, वर्कशीट को जब प्रिंट करना है उससे पहले वो कैसा दिखेगा उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। तो प्रीव्यू एक और ऐसा ऑप्शन होता है जिसको प्रिंट करने से पहले हम लोग देख सकते हैं कि वो प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा। उसके लिए हम लोग प्रीव्यू बटन क्लिक करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोलता है, MS एक्सेल वर्क बुक बाई डिफ़ॉल्ट आर सेव्ड विथ एक्सटेंशन। तो MS एक्सेल जो है उसको बाई डिफ़ॉल्ट किस एक्सटेंशन से सेव होता है, तो वो होता है .xls। जैसे डॉक फाइल है तो .doc होता है, MS वर्ड में .doc होता है। उसी तरह से किसी भी फाइल को एक्सेल फाइल को अगर सेव करेंगे तो बाई डिफ़ॉल्ट वो .xls नाम से सेव होगा, XLSX, ठीक है, ऐसा नाम होता है दोस्तों। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है .XLSX, .XL, .XL, .MSEL। तो इनमें ये जो चारों दिख रहा है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, .XLSX ये इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, टू कट एंड पेस्ट कंटेंट ऑफ सेल टू अनदर सेल विच शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज यूज्ड। तो बोल रहा है कि कट करने के लिए और पेस्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि कट करने के लिए कौन सा यूज़ होता है,
कट करने के लिए कंट्रोल एक्स और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी। कट करने के लिए कौन सा होता है? कट करने के लिए होता है कंट्रोल प्लस एक्स और पेस्ट करने के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस पी, सॉरी कंट्रोल प्लस वी। पेस्ट करने के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल पी से प्रिंट हो जाएगा, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। ये कट और पेस्ट क्या होता है? मान लीजिए कि दो फाइल है, इसमें ए बी सी नाम का कोई फोल्डर है, इसको हमको ए फोल्डर से उठाकर बी फोल्डर में डालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? इसको कंट्रोल एक्स करेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे और कंट्रोल वी करेंगे। तो ये कंट्रोल एक्स करने से यहाँ पे ये क्या होगा? कट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये चीज़ खाली हो जाएगा और ये यहाँ पे आके पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल वी क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक डॉक्यूमेंट जो है, एक फाइल दूसरे जगह पेस्ट हो जाता है विद द कमांड ऑफ कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 43 इज अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 43 कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वर्ल्ड वाइड सिस्टम होता है कंप्यूटर नेटवर्क के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम है कंप्यूटर नेटवर्क का। कंप्यूटर नेटवर्क का वर्ल्ड वाइड सिस्टम कौन सा है? इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, ए वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट कनेक्ट ए लैपटॉप टू द इंटरनेट इज कॉल्ड। बोल रहा है कि एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। लैपटॉप जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट होता है, तो किसकी मदद से होता है? वायरलेस, वाईफाई की मदद से। वाईफाई की मदद से कोई भी लैपटॉप जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है। किस तरह से? वायरलेस टेक्नोलॉजी से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 पता है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउजर। निम्न में से कौन सा जो है वो इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? तो ऑप्शन है गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर और एक है डेटा चैनल। तो डेटा चैनल इज़ द राइट आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गूगल क्रोम क्या है? एक इंटरनेट ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स क्या है? एक ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, अब तो इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, अब माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह पे, बट इंटरनेट एक्सप्लोरर जब था तब ये भी एक इंटरनेट ब्राउज़र था। लेकिन डेटा चैनल कोई एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डेटा चैनल इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है दोस्तों। यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउज़र। तो ये बाकी सब इंटरनेट ब्राउज़र हैं, डेटा चैनल इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। तो इस हिसाब से आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डेटा चैनल। क्वेश्चन नंबर 46 बोलता है विल स्कैन through thousands of website and web pages on the internet that collect and display the most relevant information। तो बोल रहा है कि वेबसाइट या वेब पेज पर किसी भी चीज़ को हम लोग सर्च करते हैं तो हमको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किस पे? वेब पेज पे। तो वो उसके लिए हमको क्या चाहिए? सर्च इंजन चाहिए, जैसे कि गूगल क्रोम क्या है? एक सर्च इंजन है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सर्च इंजन। सर्च इंजन will scan through thousands of website and web pages on the internet that collect and display the most relevant information। सर्च इंजन क्या करता है? सर्च करता है वेबसाइट पे या वेब पेज पे, जितनी बहुत सारे वेब पेजेस को वो सर्च करके हमें क्या शो करता है जो हम लोग सर्च कर रहे हैं। मान लीजिए कि गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम पे मैंने सर्च किया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सर्च किया गूगल क्रोम पे, तो ये बहुत सारे वेब पेजेस को सर्च करेगा गूगल क्रोम, और उस जो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो हमारे गूगल पे वेब ब्राउज़र पे आ जाएगा, ठीक है। तो सर्च इंजन हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 बोलता है आर वर्ड दैट हेल्प अस फाइंड व्हाट वी आर लुकिंग फॉर एंड ऑन द इंटरनेट। तो कौन सा ऐसा कीवर्ड है आर वर्ड दैट हेल्प अस टू फाइंड वी आर लुकिंग फॉर द इंटरनेट। ऑप्शन देखिए क्या है? ऑप्शन है अल्फ़ाबेट, कीवर्ड, ब्राउज़र, नेम। तो कीवर्ड हो जाएगा दोस्तों, कीवर्ड हो जाएगा। कीवर्ड आर वर्ड्स दैट हेल्प अस टू फाइंड व्हाट वी आर लुकिंग फॉर ऑन द इंटरनेट। कीवर्ड का मतलब हो गया कि अभी मैंने बताया कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है? कीवर्ड है, कीवर्ड है। तो किसी भी चीज़ को इंटरनेट पे सर्च करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? उसको कीवर्ड में लिखेंगे, ठीक है। जो लिखेंगे वही हमें सर्च कर दिखाएगा। तो क्या हो जाएगा? कीवर्ड। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, वेयर डू यू टाइप द एड्रेस व्हेन यू आर लुकिंग फॉर वेबसाइट। बोल रहा है कि वेबसाइट को देखने के लिए आप लोग कहाँ पे उसके एड्रेस को लिखिएगा। तो कहाँ लिखेंगे? एड्रेस बार पे लिखेंगे। एक एड्रेस बार होता है, एड्रेस बार होता है, ठीक है दोस्तों। एड्रेस बार पे हम लोग क्या लिखेंगे? उसके एड्रेस को लिखेंगे। वेयर डू यू टाइप द एड्रेस व्हेन यू आर लुकिंग फॉर ए वेबसाइट। तो एड्रेस बार पे। विच अमंग द फॉलोइंग शुड बी फॉलोड व्हाइल सेटिंग अप अ न्यू पासवर्ड। बोल रहा है कि
क्वेश्चन नंबर है 49, विच अमंग द फॉलोइंग शुड बी फॉलोड वाइल सेटिंग अप अ न्यू पासवर्ड। नया पासवर्ड डालने के लिए हम लोग कौन सा सेटिंग करेंगे? तो पासवर्ड शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा बेट्स न्यूमेरिक एंड सिंबल। देखिए दोस्तों, जब हम लोग कोई भी पासवर्ड डालते हैं तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मांगता है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बोलता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या होता है? अल्फ़ा होता है, न्यूमेरिक होता है एंड सिंबल होता है। मान लीजिए मैंने कोई फाइल बनाया, उसको सेव करना है। सेव करने के लिए या वेबसाइट का है, ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी को सेव कर का पासवर्ड हम लोग को बनाना पड़ता है। कोई अगर ईमेल बनाया तो उसका पासवर्ड, मान लीजिए कि मेरा पर्पल क्लासेस है तो उसका पासवर्ड क्या हो जाएगा? PURPLE। पर्पल क्या हो गया? ये अल्फ़ाबेट हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया। 2023 चल रहा है तो 23 कर दिए, तो ये क्या हो गया? न्यूमेरिकल हो गया। और बोलता है कोई सिंबल, तो सिंबल में मान लीजिए हैश डाल दिया तो ये सिंबल हो गया। तो ये क्या हो गया? हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो गया, जिसमें ये कॉम्बिनेशन किसका है? अल्फ़ाबेट का है, न्यूमेरिकल का है और सिंबल भी है। तो अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक और सिंबल तीनों चीज़ है, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन देखिए क्या दिया है? पासवर्ड शुड बी योर नेम, पासवर्ड शुड बी योर फोन नंबर, पासवर्ड मस्ट बी ओनली 5 to 6 लेटर, पासवर्ड शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट, नंबर्स एंड सिंबल। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, इन विंडो यू कैन लॉक योर कंप्यूटर बाय प्रेसिंग कॉम्बिनेशन की। बोल रहा है कि विंडो में आप लोग यू कैन लॉक योर कंप्यूटर बाय प्रेसिंग कॉम्बिनेशन की, कंप्यूटर को लॉक करने के लिए किस कमांड का यूज़ करते हैं? तो ये किस कमांड का यूज़ करते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डेल। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, डिलीट स्पाईवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर एंड कैन प्रिवेंट देम फॉर गेटिंग इंस्टॉल्ड। तो कौन ऐसा स्पाईवेयर प्रोग्राम है जो कि इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है और आपको ऑटोमेटिक प्रिवेंट करता है इंस्टॉल्ड होने से? ठीक है, तो ये होता है एंटी स्पाईवेयर। एंटी स्पाईवेयर एंटी स्पाईवेयर जो होता है वो आपको ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिक कोई भी प्रोग्राम को इंस्टॉल होने से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? विच एक्शन शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के दौरान कौन सा काम करने से बचना चाहिए? तो यह है शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन। हम लोग को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर करने से बचना चाहिए। शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हम लोग को पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, अ वेबसाइट is a secure if it has HTTPS as its prefix and a logged by which symbol। कोई भी वेबसाइट जो है वो सिक्योर होगा अगर उसमें क्या लगा हुआ रहेगा? HTTPS। देखिए दोस्तों, HTTPS यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो जानिए कि HTTPS क्या होता है। इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है दोस्तों, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, तो ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, और क्या बोल रहा था क्वेश्चन? अ वेबसाइट इज अ सिक्योर इफ इट हैज़ HTTPS एज इट्स प्रीफिक्स एंड लॉक्ड बाय। तो किसके द्वारा लॉक करना चाहिए? पैडलॉक। किसके द्वारा? पैडलॉक। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 53 नंबर पैडलॉक। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, इज एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज ट्रांसफर्ड ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे इलेक्ट्रॉनिक मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? ईमेल का प्रयोग करते हैं। ईमेल का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? ईमेल का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, इज द मेलिंग सर्विस रन बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो मेलिंग सर्विस है वो क्या है? आउटलुक। आउटलुक जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा मेलिंग सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, आउटलुक इज द मेलिंग सर्विस रन बाय माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 बोलता है, इज एन ईमेल सो द टॉपिक ऑफ द मैसेज। इन एन ईमेल सो द टॉपिक ऑफ द मैसेज, तो सब्जेक्ट किसी भी चीज़ को हम लोग मेल करते हैं, कोई मैसेज है उसको मेल करते हैं तो ऊपर में क्या डालते हैं? मेल एड्रेस डालते हैं जहाँ पे भेजना है वहाँ पे, फिर एक जगह पे सब्जेक्ट रहता है।
तो सब्जेक्ट लिखते हैं हम लोग कि वो जो मेल है वो किस मैटर के लिए है, किस टॉपिक के लिए है। तो पढ़ने वाला जो उसको मेल को रिसीव कर रहा है वो सब्जेक्ट देख के ही समझ जाता है, अच्छा इस रिगार्डिंग ये मेल किया गया है। तो इन एन ईमेल सब्जेक्ट शोज द टॉपिक ऑफ द मैसेज। मैसेज के टॉपिक को समझने के लिए किस में लिखते हैं, सब्जेक्ट में लिखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, विच अमंग द फॉलोइंग अलाउ द रेसिपेंट टू सी ऑल द कॉपीड ईमेल कॉन्टैक्ट। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है रेसिपेंट के को देखने के लिए ईमेल कॉन्टैक्ट होता है। तो इसमें होता है सीसी में होता है। सीसी में क्या होता है, रेसिपेंट का ईमेल जो रहता है उसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी करते हैं किसको, जिसको हम लोग भेज रहे हैं, उसके मेल आईडी को, मेल एड्रेस को कहाँ पे लिखते हैं, सीसी में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, इज़ अ टाइप ऑफ फाइल सच एज अ फोटो और डॉक्यूमेंट दैट यू कैन सेंड अलॉन्ग विथ योर ईमेल। तो जो भी किसी को भी हम लोग मेल कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट या कोई फाइल, फ़ोटो हो, वीडियो हो, एनीथिंग्स, किसी भी चीज़ को अगर हम लोग मेल कर रहे हैं तो वो कहाँ पे लगाते हैं उसको, वहाँ वो लगाते हैं अटैचमेंट पे। फ़ोटो डॉक्यूमेंट या भेज रहे हैं ईमेल में तो वो कहाँ पे लगाएंगे फ़ोटो को, अटैचमेंट में। AATACH अटैचमेंट में क्या करते हैं हम लोग, लगा देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है, वाइल सेंडिंग एन ईमेल टू अटैच ए फोटो और डॉक्यूमेंट विच सिंबल नीडेड टू बी क्लिक्ड। तो ये किस जब हम लोग ईमेल सेंड कर रहे हैं फोटो या डॉक्यूमेंट को अटैच करके तो कौन सा सिंबल लगाते हैं, पेपर क्लिप। पेपर क्लिप बना हुआ रहता है, उसको क्लिक करेंगे तो अटैचमेंट का ऑप्शन खुल जाता है और वहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करके फ़ोटो या डॉक्यूमेंट जोड़ देते हैं। ठीक है, या कोई फोल्डर है तो उसको हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, द फोल्डर होल्ड ईमेल दैट पीपल हैव टू सेंड यू। बोल रहा है द फोल्डर होल्ड ईमेल दैट पीपल हैव सेंट टू यू। कोई भी मेल आया तो वो कहाँ पे आता है, हमारा इनबॉक्स में आता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इनबॉक्स। इनबॉक्स, द इनबॉक्स फोल्डर होल्ड ईमेल दैट पीपल हैव सेंट टू यू, इनबॉक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए दोस्तों, द फोल्डर होल्ड ईमेल दैट मे नॉट बी यूजफुल। तो कोई ऐसा फोल्डर जो ईमेल किया गया है बट हमारे काम का नहीं है तो वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है स्पैम में। देखिएगा, जब हम लोग मेल खोलते हैं तो यहाँ पे एक इनबॉक्स रहता है, फिर पर्सनल रहता है, फिर ड्राफ्ट रहता है, एक स्पैम वाला भी ऑप्शन रहता है। तो जो भी ईमेल है हमारे काम का नहीं है वो कहाँ चला जाता है, स्पैम में चला जाता है। जो हमारा सबसे पहले मेल आता है वो कहाँ आता है, इनबॉक्स में आता है। चलिए दोस्तों, 62 नंबर क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 62 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए कौन सा एग्जाम्पल है। तो देखिए क्या दिया है, ये दिया है माई कंप्यूटर, आई लव इंडिया, ABCD 1 2 3 4 @35 OF #secure। तो दोस्तों हम लोग अभी पिछले क्वेश्चन में बनाया था कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए हम लोग को अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए और प्लस उसमें सिंबल होना चाहिए। ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल कौन सा है, तो सिक्योर जो है वो अल्फ़ाबेटिकल है, 35 क्या है, नंबर है, और @ क्या है, सिंबल है। तो इसमें तीनों चीज़ आ गया, अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिकल और सिंबल, ये तीनों आ गए। तो इस हिसाब से ये आंसर मेरा सही है। कौन सा, अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल जिसमें रहेगा वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, इज ए सीक्रेट कोड दैट अलाउ ओनली यू टू एक्सेस योर अकाउंट। तो बोल रहा है कि आपके अकाउंट को एक्सेस करने के लिए कौन सा सीक्रेट कोड डाला जाता है। तो जो सीक्रेट कोड डाला जाता है उसको बोलते हैं हम लोग पासवर्ड। क्या बोलते हैं, पासवर्ड। सीक्रेट कोड क्या होता है, सीक्रेट कोड को ही पासवर्ड बोलते हैं। तो पासवर्ड इज अ सीक्रेट कोड दैट अलाउ यू ओनली टू एक्सेस योर अकाउंट। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 बोलता है, लर्निंग यूजिंग अ मोबाइल इज कॉल्ड। मोबाइल की मदद से आप लोग जो पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग डिजिटल लर्निंग। डिजिटल लर्निंग, लर्निंग यूजिंग ए मोबाइल इज कॉल्ड डिजिटल लर्निंग, इसको डिजिटल लर्निंग बोलते हैं। एक क्वेश्चन है, नेवर सेंड रिप्लाई टू ईमेल। तो किस ईमेल का हम लोग को रिप्लाई नहीं करना चाहिए, तो स्पैम। स्पैम का मतलब होता है जो हमारे यूज़ का ईमेल नहीं होता है, जो हमारे यूज़ के ईमेल नहीं होते हैं वो स्पैम कहलाते हैं। और स्पैम मैसेज को, स्पैम ईमेल को हम लोग को रिप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसमें वायरस हो। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, आर जनरली स्मॉल इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर दैट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर। तो जो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जाता है उससे वो जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन। क्या कहते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, इसको कहते हैं मोबाइल एप्लीकेशन, इसको कहते हैं मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन आर जनरली स्मॉल इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर दैट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर। ठीक है, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से इसे डाउनलोड किया जाता है, किसको, मोबाइल एप्लीकेशन को। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन।
निम्न में से कौन सा ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन नहीं है? कह रहा है नहीं है, तो गूगल पे एक है, भीम यूपीआई है, बैंकिंग एप्लीकेशन है, इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम से हम लोग पैसे की लेन देन नहीं करते हैं, तो इंस्टाग्राम एक ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, ये वाला नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। 68 क्या कहता है? इज़ वाइडली यूज्ड ऐप टू फाइंड रूट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बोल रहा है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हम लोग को रूट बताता है, रास्ता बताता है, उसको क्या कहते हैं? गूगल मैप। उसको गूगल मैप बोलते हैं। गूगल मैप की मदद से हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए रूट प्रोवाइड करता है। वो किसी मदद से देखते हैं? गूगल मैप की मदद से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है इज़ एन एंड्रॉयड फोन ऐप कैन बी डाउनलोडेड थ्रू। एंड्रॉयड फ़ोन में जो एप्लीकेशन डाउनलोड किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका प्ले स्टोर से। कहाँ से होता है? प्ले स्टोर से। एंड्रॉयड फ़ोन में जो एप्लीकेशन डाउनलोड होता है वो कहाँ से होता है? प्ले स्टोर से। एंड्रॉयड फ़ोन में जो एप्लीकेशन डाउनलोड किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है? प्ले स्टोर से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70। बैंकिंग ट्रांजैक्शन आर ओनली पॉसिबल बिटवीन। तो बैंकिंग का जो ट्रांजैक्शन होता है वो किसके बीच में हो सकता है? जो वेरीफाइड फ़ोन नंबर होता है उसमें। वेरीफाइड फ़ोन नंबर होता है उसमें किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। बैंकिंग क्वेश्चन नंबर 71 इज एन इमेज दैट कैन बी स्कैन्ड इंस्टेंटली दैट ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। बोल रहा है एक ऐसा इमेज जिसको स्कैन करने के बाद हम इंसान जो है उसको पढ़ सकते हैं। तो किसको स्कैन करेंगे? तो QR कोड को। QR कोड को स्कैन करने के बाद वो ह्यूमन उसको पढ़ सकता है। स्कैन करने के बाद जो रिजल्ट आता है मोबाइल में उसको हम लोग पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 विच एमॉन्ग द फॉलोइंग कैन नॉट बी डन थ्रू भीम यूपीआई। बोल रहा है कि भीम यूपीआई के द्वारा इनमें से क्या काम नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन देखते हैं। रिक्वेस्टिंग मनी फ्रॉम अदर वेरीफाइड यूज़र, सही है। स्कैन QR कोड, तो स्कैन कर सकते हैं। भीम यूपीआई से सेंडिंग मनी टू अदर वेरीफाइड यूज़र कर सकते हैं। चैट विथ ऑल योर फ्रेंड, तो चैटिंग नहीं कर सकते, तो हम लोग चैटिंग नहीं कर सकते। भीम यूपीआई का काम होता है इस QR कोड को स्कैन करना और आपको मनी का ट्रांजेक्शन करना। क्वेश्चन नंबर 73 व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू रजिस्टर एन अप्रेंटिस। अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्टर करने के लिए मिनिमम एज क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 14। अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज 14 होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। द लार्जेस्ट गवर्नमेंट एजेंसी दैट हेल्प स्मॉल इंटरप्रेन्योर इज़ द। तो इंटरप्रेन्योर को हेल्प मदद करने के लिए जो लार्ज गवर्नमेंट एजेंसी है उसका नाम है MSME। क्या नाम है? MSME। MSME का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, तो MSME क्या होता है? एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंटरप्रेन्योरशिप को मदद दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट टू अप्लाई फॉर द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा वेबसाइट जिस पर अप्रेंटिसशिप के ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन है www.itiapprenticeship.gov.in, www.skilltraining.com, तीसरा है www.apprenticeshipindia.gov.in और चौथा है www.msme.com। तो सही आंसर हमारा क्या है दोस्तों? www.apprenticeshipindia.gov.in, www.apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एज सॉफ्ट कॉपी वाइल अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिस। तो अप्रेंटिस अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है? टेक्निकल एजुकेशन सर्टिफिकेट, इसकी ज़रूरत तो पड़ती है। आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। बैंक पासबुक की ज़रूरत पड़ती है। ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट की नहीं जरूरत पड़ती है। अप्रेंटिसशिप जब अप्लाई कीजिएगा तो बैंक पासबुक की जरूरत पड़ेगी, आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, टेक्निकल एजुकेशन जो सर्टिफिकेट है उसकी जरूरत पड़ेगी, ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। अब क्वेश्चन नंबर 77 देखिए। बोल रहा है एक टैब इज़ यूज्ड बाय ITI स्टूडेंट टू रजिस्टर फॉर अप्रेंटिसशिप यूजिंग द ऑफिशियल वेबसाइट। तो कहाँ पे जाके हम लोग इसको अप्लाई करेंगे? तो ये अप्लाई करेंगे हम लोग कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे। किस पे करेंगे? कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन टैब पर जाकर ITI स्टूडेंट जो है वो अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट, कौन सा ऑफिशियल वेबसाइट है? www.apprenticeshipindia.gov.in पे जाकर। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोलता है?
विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन भारत स्किल पोर्टल। भारत स्किल पोर्टल पे कौन सा चीज़ अप्लाई नहीं दिया हुआ नहीं है। तो क्वेश्चन बैंक, तो भारत स्किल पे क्वेश्चन बैंक तो जरूर रहता है, कोर्स वीडियो रहते हैं, स्टडी मटेरियल रहता है, आईटीआई एग्जाम रिजल्ट, आईटीआई का जो रिजल्ट होता है वो नहीं दिया हुआ रहता है। आईटीआई का रिजल्ट किस पे रहता है दोस्तों, ये रहता है एनसीवीटी पे। एनसीवीटी पे जाइएगा तो आईटीआई वालों का रिजल्ट किस पे आता है, एनसीवीटी पे रहता है। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ जॉब सर्च वेबसाइट। निम्न में से कौन एक जॉब सर्च वेबसाइट है। तो www.naukri.com, तो naukri.com क्या है, एक जॉब सर्च वेबसाइट है। तो यही सही हो जाएगा दोस्तों। लास्ट है, इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी टू लर्न अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटी। तो एक ऐसा ग्रुप एक्टिविटी जो कि जॉब प्रोवाइड करने की करता है, तो वो क्या है, जॉब सर्च हैकटॉन। उसको क्या बोलते हैं, जॉब सर्च हैकटॉन। एक ऐसा जॉब सर्च हैकटॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा ग्रुप है जो कि जॉब खोजने में मदद करती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये आईटी लिटरेसी का हम लोगों ने 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आईटी लिटरेसी जो है वो कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया जाता है, और इसको जरूर से पढ़ के जाइए, क्योंकि इससे करीब 10 क्वेश्चन सीबीटी में आपको देखने को मिलेंगे। 25 में से 10 क्वेश्चन केवल इसी पार्ट से रहेंगे। सो इस चैप्टर को मिस ना करें, इसका वीडियो देखें, इसके क्वेश्चन को प्रिंट आउट करके इसको जरूर से एक बार पढ़ लें। तो फिर